आगे क्या होगा जब सरकार ये कह दे कि इस कानून में कुछ काला नहीं है, तो इस कानून का होगा तो होगा क्या? आप बताइए, 6-7 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, अडानी अंबानी उद्योगपतियों का ही कर्जा माफ करते हैं, किसानों का कर्जा माफ किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को किसानों, नौजवानों, छात्रों का विकल्प समझ के वोट दिया था। किसान नेता राकेश टिकैत को भी कहा जा रहा है कि देखिए ये केवल अब खेल रहे हैं और ये अब आंदोलन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको सत्ता की चाबी इसलिए सौंपी थी कि इनकी आवाज को सुनेंगे। विकास 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 की बात होती है, किसानों का कितना विकास? इस सरकार में सिर्फ अगर विकास किसी का हुआ है तो चंद पूंजीपतियों का। तो चौकीदार को अब डंडा और झंडा लेके सुधारने का काम कर रहे हैं। एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, क्या कहना है उस पर आप बताइए थोड़ा। किसान का बेटा अगर किसानों के बीच में रोया तो ये अन्नदाता के लिए रोया, और हमारे देश का मुख्यमंत्री अगर पार्लियामेंट में रोया तो ये अपने लिए रोया। विश्व में ऐसा डंका बज रहा है कि एक पॉप सिंगर अमेरिका की, उन्होंने ट्वीट किया मानवता के तौर पर, इंसानियत के तौर पर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। पहली बात तो आपको देखकर के अभी तक आभास हो चुका होगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा हुलिया, ऐसा ड्रेस सेंस क्यों है। तो ये इन सभी का बहुत ज़्यादा प्यार, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है सभी किसानों का, और ये असम से प्यार मिला है, उन सभी लोगों को धन्यवाद भी कहना चाहते हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, किसान अभी भी बॉर्डर पर है, सरकार भी वही है जहां पहले थी, बैठक भी हो चुकी, सब चीजें हो चुकी, और कल कृषि मंत्री ने ये भी कह दिया कि इस कानून में कुछ भी काला नहीं है, जो आपको अपडेट दी थी। अब आगे क्या होगा जब सरकार ये कह दे कि इस कानून में कुछ काला नहीं है, तो इस कानून का होगा तो होगा क्या? क्योंकि किसान कह रहे हैं वापस लीजिए, सरकार कह रही है कि हम तो वापस नहीं ले सकते। सिचुएशन आकर के रह कहाँ जाएगी? बार बार हम यही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं निष्कर्ष तक पहुंचे, और जो हमारा ये परिवार, ये जनता रोड पर है, अपने अपने घर पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे। जिस तरीके से आंकड़ा भी लगातार किसान की मौत का, जो शहीद हो रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, हम उस आंकड़े को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं कि सभी खुशहाल अपने घर लौटे और खेती बाड़ी में फिर से जुट जाए। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है कि सिचुएशन अब किस कगार पर है? सॉल्यूशन कहीं ना कहीं दिख रहा है या फिर मोड़ ही नहीं दिख रहा है आप लोगों को? देखो, मोड़ कोई नहीं दिख रहा। मोड़ इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बस का अब मुझे लगता कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो नंबर दिया था, जिस नंबर की बात करते थे, जिस कॉल की बात करते थे, वो कॉल शायद अडानी जो जियो है वो बना नहीं रहा है, क्योंकि उनको, प्रधानमंत्री जी को किसानों में बात करने में आज 70-72 दिन हो गए हैं। किसानों से अभी तक कोई बात दोबारा शुरू नहीं हुई, और पहली 11 दौर की बात हुई, वो जहाँ से शुरू हुई पहले दिन से और लास्ट दिन एक ही बात हुई। लास्ट में सिर्फ अगर हुआ तो ये हुआ कि हम 1.5 साल के लिए होल्ड करते हैं। पहले दिन होल्ड थोड़ा सजग दिखे थे, वो थोड़ा सजग दिखे थे, पर क्या लगा कि स्थिति क्यों फिर से वहीं आ गई कि थोड़ा सा टाल मटोली हुई, फिर से वहीं आ गए। बॉर्डर पर किसान है, किसान नेता खेती कर रहे हैं, फिर उसके आगे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, यही चलता रहेगा क्या? थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आप आगे बढ़ोगे, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। राम जनता नहीं, हम तो वहीं के वहीं हैं, और सजगता जो है वो सिर्फ मीडिया को, जो पेड मीडिया है, वो दिखा रही थी। सजगता यूं थी प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी टिकैत साहब के आंसू के बाद से बैकफुट पे थे। इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर था, इंटरनेशनल कंट्रीज का प्रेशर था, ब्यूरोक्रेसी, इंटरनेशनल जो दबाव था, इस वजह से उन्होंने एक बयानबाजी कर दी कि साहब हम किसान हितैषी हैं। अगर वो किसान हितैषी होते तो अब तक क्या एक फ़ोन कॉल की जो दूरी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी दूरी है कि उनके वक्तव्य के बाद से मुझे लग रहा है कि 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। और अगर प्रधानमंत्री जी वाकई किसान हितैषी हैं तो उनकी तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो तोमर साहब कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी, कि बिल में कुछ भी काला नहीं है, तो अगर बिल में काला कुछ भी काला नहीं है तो फिर बिल में सुधार क्यों नहीं करने को वो तैयार है? बीच का रास्ता क्यों नहीं भाया या आगे नहीं भाएगा? बीच का रास्ता कुछ नहीं है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनेगा, तब तक ये किसान यहाँ से जाएगा नहीं। और अभी सिर्फ देश का 2% किसान यहाँ पर आया हुआ है बॉर्डर पर। जो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि मैं एक कॉल दूर हूँ,
वो एक कॉल करने के लिए अपना नंबर सार्वजनिक करें। अगर उनके पास एक कॉल करने का रुपया नहीं है, या संयुक्त किसान मोर्चा के नेता उस नंबर पर कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे। ये पूरा किसान, पूरा देश उनकी तरफ आज भी हसरत भरी नज़र से देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी आएँ और इन काले कानूनों को वापस लें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं विपक्ष का षड्यंत्र है, तो मैं कहता हूँ अगर विपक्ष का षड्यंत्र उनको लग रहा है, तीनों काले कानून वापस ले लीजिए, सारा बात ही खत्म हो जाएगी। बात ही खत्म हो जाती है। विकास 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 की बात होती है, किसानों का कितना विकास? इस सरकार में सिर्फ अगर विकास किसी का हुआ है तो चंद पूंजीपतियों का। अंबानी का विकास हुआ है, अडानी का विकास हुआ है, बाबा रामदेव का विकास हुआ है। आम जनता कहाँ चली गई? इनको साइड रखते हैं ना, बिल्कुल आप हमेशा उन्हीं की बात करते हैं। आम जनता की स्थिति कैसे खराब हुई, कहाँ पर खराब हुई, प्रशासन के तौर पर खराब हो रही है या सरकार की नीतियां जो बन रही है वहीं से ही सब कुछ खराब चल रहा है? सरकार की जो नीतियां हैं वो आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं है। चंद जो सरकार जिनसे अपना करार करती है, जिनसे उनका सौदा किया जाता है। आप मुझे बताइए, अगर बीसीसीआई का चेयरमैन कोई क्रिकेटर को बनना चाहिए, उसका चेयरमैन अमित शाह के बेटे को क्यों बना दिया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सबसे ज़्यादा रुपये आता है। इनको रुपए के कमाई की जरूरत है, ऐसे ठेके लेते हैं। इनको आम जनता के दर्द से मतलब नहीं है। मतलब जहाँ मौका देखो वहाँ लग जाओ। ये भाजपा की नीति है कि जो लोग इनके हैं, अर्नब गोस्वामी, अगर एक पुनिया पत्रकार जो हैं वो अगर किसानों की आवाज को बाहर ले जाकर सार्वजनिक करने का काम करते हैं, उन पर मुकदमा लगा दिया जाता है। और अर्नब गोस्वामी रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों को, चैट को लीक करता है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लगाया जाता। इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम करता है और जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है। अब तो आपके नेता को भी कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसान नेता राकेश टिकैत को भी कहा जा रहा है कि देखिए ये केवल अब खेल रहे हैं और ये अब आंदोलन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल अब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ किसानों की आवाज को उठा रहे हैं। जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें पता होना चाहिए कि राकेश टिकैत साहब ने इन किसानों के लिए, इस जनता की आवाज को उठाने के लिए अपनी पुलिस की नौकरी को छोड़ करके इस जो आंदोलन में आए हैं। इसी तरह सरदार भगत सिंह अपने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके, जब देश को आज़ादी की दरकार थी तो हाई स्कूल की पढ़ाई को छोड़ करके आज़ादी के आंदोलन में कूदे थे। आज देश को, उस वक्त गोरों से देश को आज़ाद कराया था, आज इन चोरों से देश को आज़ाद कराने की जरूरत है। इसलिए राकेश टिकैत साहब के आह्वान पर देश का युवा, नौजवान, बेरोजगार जितना भी है, सिर्फ किसान ही नहीं, अब ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है और इसके लिए भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। तो लगातार कहा जा रहा है कि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, क्या कहना है उस पर? आप बताइए, थोड़ा टिप्पणी करिए कि क्या कहना है। इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। नहीं, अरे जैसे वो रोए, रात में रोए, प्रशासन आ गया, सुरक्षा बल आ गया, सैकड़ों की तादाद में, उनके पास कुछ बचा नहीं, वो रो लिए, फिर ऐसा सब चीजें आ रही हैं सामने कि कहीं ना कहीं उन्होंने भावनाओं के साथ जो है, हाँ ऐसा है, जिस किसान ने, राकेश टिकैत साहब ने, हम नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को किसानों, नौजवानों, छात्रों का विकल्प समझ के वोट दिया था। इनको सत्ता की चाबी इसलिए सौंपी थी कि इनकी आवाज को सुनेंगे। जब ही इनके चुने हुए लोग, लोकतांत्रिक तरीके में वोट से सत्ता में पहुंचे हुए लोग, और उनका विधायक 400 गुंडे लेकर के अगर यहाँ आ जाएगा और उनको प्रताड़ित करेगा, उनके साथ, विधायक ने तो साफ कह दिया मैं नहीं था। रोने का मामला उन्होंने नहीं, सुनो मैं नहीं था। रोने का मामला, किसान का बेटा अगर किसानों के बीच में रोया तो ये अन्नदाता के लिए रोया, और हमारे देश का मुख्यमंत्री अगर पार्लियामेंट में रोया तो ये अपने लिए रोया। रोया का मतलब ये होता है, जब अपने लिए रोते हो तो तुम पार्लियामेंट में, वहाँ सांसदों के सामने रोते हो कि साहब मुझे बचा लो, और ये किसान का बेटा इसलिए रोया कि आरएसएस के गुंडे को जो गुजरात का हाल करने होने जा रहा था, वो पूरे राशन पानी के साथ या किसान को मारने और जलाने और बर्बाद करने के लिए इनका मूवमेंट था। वो अगर फेल किया है तो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत ने फेल किया है। इसलिए राकेश टिकैत आज जन जन के हीरो हैं। नंद किशोर पर कोई पॉलिटिक्स किसी से ऊपर उठ के, अगर किसानों ने अपना नेता उन्हें बनाया है, और एक क्षेत्र नहीं, एक सिर्फ कोई जाति नहीं, ये पूरा देश उनको आज अपना नेता मानता है। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे गुजरात का गोधरा कांड बनाने की कोशिश की, और ये किसान आज भारतीय जनता पार्टी को जिस माध्यम से लाया था, वोट के माध्यम से लाया था, मान जाओ मोदी जी, समझ जाओ वक्त सही है। नहीं तो तुम्हें 2 सीट पे तुम आए थे, जैसे तुम गन्ना की पेमेंट 0-0 दे रहे हो, उसी 0 पे ये उत्तर प्रदेश से शुरू होगा 2022 से, और 24 में जाके मोदी जी को जगह नहीं मिलेगी रहने। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10,000
रुपया देने से और 10,000 ITCL बैठाने से कहीं छवि इंटरनेशनल छवि अच्छी नहीं होती है। अगर हमारे प्रधानमंत्री में अगर ऐसा ही मादा है इंटरनेशनल छवि बनाने का उनमें, तो जो ITCL बिठा रखी है उसे हटा दो, और मीडिया के जो गर्दन पर तुमने तलवार रख रखी है उसे हटा दो, तो देश के लोगों को और देश की जनता को ये पता चल जाएगा कि नेशनल और इंटरनेशनल छवि कितनी अच्छी है। तुमने अर्नब गोस्वामी जैसे और जो पत्रकार हैं, मैं ये देख रहा हूँ हमारे जब राकेश टिकैत जी मीडिया के चैनलों पर बैठते हैं तो मीडिया वाले जो विपक्ष वालों के साथ हाल करते थे उससे ज़्यादा हमारे टिकैत साहब पे हाल करते हैं। टिकैत साहब एक वो कह रहा था पत्रकार जो अपने आप को जर्नलिस्ट मानता है, वो कहता है कि किसान क्या लगाता है, किसान को जो ज़मीन है वो कुदरती है, बीज मिला वो कुदरती मिला और वो उगाता है। अरे मैं कहता हूँ तुम तो कुदरती पैदा हुए, तुम इतने 10-10 हज़ार का सूट पहनते हो, मैं ये कह रहा हूँ 10 हज़ार का सूट पहनते हो, 1.5 लाख का पेन लगाते हो और 40,000 रुपए का मशरूम खाते हो, तुम भी तो कुदरती हो। एक सादा रोटी सवाल उठता है, आपने कहा IT सेल, कहीं ना कहीं उस पार्टी का IT सेल की बात करी आपने जो सत्ता में बैठा है, ठीक है, ये आपने कहा। मुझे आप एक पार्टी ऐसी बता दीजिए जिसका IT सेल सही ढंग से जो है काम कर रहा हो और आम जनता की आवाज को उठाते हुए, ऐसा नहीं है कि विपक्षी बन गया तब आवाज उठा दी, सत्ता में बैठे हुए कितने सवाल उठाए और आम जनता के लिए क्या क्या फायदे दे दिए। सत्ता और शासन खत्म है, इसीलिए इस अन्नदाता को आज रोड पर उतरना पड़ा है। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर गलत किया तो कांग्रेस आज वेंटिलेटर पे है और कांग्रेस अपना वजूद बचाने में लगी है, तो कांग्रेस के बस का नहीं है। तो ये अन्नदाता स्वयं अपनी कमान अपने देश की, जो मोदी जी ने बहुत शौक था ना मोदी जी को कि तुम मालिक हो हमें चौकीदार बना लो, तो चौकीदार को अब डंडा और झंडा लेके सुधारने का काम कर रहे हैं। ये चौकीदार सुधरेगा और नहीं तो वापस इसके घर नेपाल भेज देंगे या गुजरात भेज देंगे। घर पहुंचाने की भी तैयारी चल रही है। बिहार से भी लोग हैं, आपसे भी बातचीत कर रहे हैं। क्या हाल चल रहा है बॉर्डर पर, क्या हाल देख रहे हैं अभी? आज हिंदुस्तान का गुजरात मॉडल 2019 में फरवरी में आपको पुलवामा में देखने को मिला होगा। 45 जवान हमारे मार दिए जाते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं है, देश हित है में आप देवेंद्र सिंह के खिलाफ NIA कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर सकती है, जमानत मिल रही है। उसके बाद पेंगांग झील, गलवान घाटी, देश हित में साहब ने 370 समाप्त किया था। और जानती है देश हित में नहीं किया था, चाइना हित में किया था। गलवान घाटी, पेंगांग झील चाइना के हाथों इसने भेज दिया। जिस देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक के बाद कहता हो कि हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं हुई, अरे क्या बेशर्मी थी। कह रहे संघर्ष तो जारी है ना अभी तक भी। आपको मैं बता रहा हूं, और रही आप पूछ रही थी डंके और की बात, विश्व में ऐसा डंका बज रहा है कि एक पॉप सिंगर अमेरिका की, उन्होंने ट्वीट किया मानवता के तौर पर, इंसानियत के तौर पर, पूरी भाजपा कैबिनेट घुटनों के बल, विदेश मंत्रालय घुटनों के बल, और जितने सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नहीं कनाडियन हैं, कनाडा के नागरिक हैं, आपको बता दूं, आ गए। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी तो रोटियां सेक रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप बताइए, 6-7 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, अडानी अंबानी उद्योगपतियों का ही कर्जा माफ करते हैं, किसानों का कर्जा माफ किया इन्होंने, एक ही शक्ति माफ किया था UPA के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री पूरे विश्व में ढूंढने से नहीं मिलेगा, उतना बड़ा अर्थशास्त्री। आप बताइए कहीं लाचार इकोनॉमी को संभाले रखा। अरे बाप, हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था का अगर जनक किसी को कहा जाता है तो पंडित नरसिम्हा राव को, आधुनिक भारत का निर्माता किसी को कहा जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये गए थे हाउडी मोदी करते हुए प्रचार मंत्री के तौर पर, वहां का स्पीकर जानती है क्या कहा? कहा कि ये पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के देश के प्रधानमंत्री वहां से आए, वहां इनका चेहरा देखने लायक हो गया, मालूम हो गया कालिक पुत गया हो। आप बताइए। चलिए
हम किसानों के मुद्दे पर लौटते हैं। हम यहाँ पर हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर है। मुद्दे से किसी को नहीं, देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं, देश के मुद्दे इतने हैं कि बैठ करके 24 घंटे भी चर्चा कर ले तो फिर भी ना खत्म हो। क्यों अब क्या लग रहा है हालात कहाँ जाएंगे? क्योंकि देखिए सरकार जो बैठी है, सत्ता में जो बैठी है, आपको भी कहीं ना कहीं उनके पास जाके बातचीत करनी पड़ेगी। आप बातचीत करते हैं, आप अपनी बात बताते हैं, उनका ऐसा कहना है कि वो एक बात पर अड़े रहते हैं कि कानून वापसी चाहिए। संशोधन क्या करना है, कैसे करना है, किन चीजों पर बात करनी है, वो तो कहते ही नहीं है। पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जिसमें उसमें मैं भी हूँ, मैं भी एक्स एयरफोर्स से हूँ और आज के टाइम में किसान भी हूँ। तो इसीलिए मैं हर दिन आता रहता हूँ, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ के मूवमेंट्स देखता रहता हूँ। दूसरा, अब आ जाइए आप जो पॉइंट बोल रहे थे कि इसका क्या होने वाला है। अब ये तो सरकार पर डिपेंड है कि सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि आप भी देख रहे हो, मैं उनको वार्निंग देता हूँ, अगर उनके मंत्री 4 दिन इस सड़क पर 2 डिग्री टेम्परेचर में रह जाए, जो उसमें एसी में बैठ के, या उनके जो चमचे हैं जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, अगर वो यहाँ रह जाए 10 दिन भी खुले में, तो मैं मान लूँगा कि हाँ वो असली किसान है। जो आपको पहले बताया वो अभी भी बता रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और किसान अभी भी यहाँ पर है, सभी सुविधाओं के साथ, सभी इंतजाम के साथ यहाँ पर डटा हुआ है। सरकार भी कहीं ना कहीं तैयारी में है कि अब क्या करना है। अब देखना ये है कि सरकार जो है, सरकार की तरफ से जो है अब क्या कहा जाता है इन सभी किसानों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं जो इनको मिल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं खलल पैदा हुआ है। नेट सेवा यहाँ पर बंद है, जैमर लगे हुए हैं, बीच में कहीं ना कहीं पानी की सुविधा है, लकड़ियाँ हैं, सर्दी का मौसम है तो लकड़ियाँ हैं, ये भी सेवाएं बंद कर दी गई थी। अब जो भी हालात यहाँ पर बनेंगे वो तो हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ही ज़मीनी हकीकत दिखाता है। तो फिलहाल के लिए नमस्कार।